अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाइनमेंट ऑफ पोलर मालिक्यूल्स। लास्ट दो वीडियोस थी। पहली वीडियो हमने फॉर अ सिंगल एटम के लिए डायपोल मोमेंट फाइंड किया था, फिर हमने मालिक्यूल के लिए फाइंड किया था। अब हम देखना चाह रहे हैं अलाइनमेंट ऑफ पोलर मालिक्यूल्स। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि हम H2O यानी कि वाटर मालिक्यूल लेते हैं, क्योंकि मालिक्यूल है और वो कौन सा मालिक्यूल है, पोलर मालिक्यूल है, नॉन पोलर नहीं है। इसलिए हम एग्जांपल किसकी ले रहे हैं, पोलर मालिक्यूल की, जो कि हमारे पास है वाटर है। अब यहाँ हमारे पास दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब यहाँ देखें, ये सपोज करते हैं हमारे पास ये सेंटर पे क्या है, ऑक्सीजन है। ये दोनों एंड्स पर क्या है, ये अबव साइड पर ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। हम जानते हैं जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन गैसेज हैं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज है। ओके हो गया। अब जो यहाँ हमारे पास ये मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, वो अपवर्ड साइड पर होगा। कहाँ होगा, वो अपवर्ड साइड पर होगा। अब इसकी थोड़ी सी जो डिटेल है वो इस तरह जाने कि जो दो लास्ट वीडियोस थी, पिछली प्रीवियस वीडियोस थी, उनमें जो डाइपोल मोमेंट था वो हमने खुद क्रिएट किया था। यानी कि जब हमने जो फर्स्ट वीडियो सिंगल एटम के लिए, और जो हमारे पास थी लास्ट वीडियो, उसमें जब मालिक्यूल लिया था यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ली थी, तो उसमें हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई किया था, तब हमारे पास जाकर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ था। लेकिन अब इस केस में क्या है कि पोलर मालिक्यूल में केस में क्या है कि पहले ही इसमें ओरिएंटेशन क्रिएटेड है। इसमें जो हमारे पास होता है ये एक पार्शली या फिर परमानेंट डाइपोल मोमेंट पहले ही इसमें होता है। ओके, ये लाजमी है कि परमानेंट हो, पार्शली भी हो सकता है। अब ये मेरे पास पोलर मालिक्यूल है, इसमें जो मेरे पास डाइपोल मोमेंट है वो पहले ही क्रिएट हुआ है। इस एग्जांपल को आप कुछ इस तरह लें कि जब हम नया घर लेते हैं, तो एक एक घर ऐसा लेते हैं जिसमें हम अपना कोई भी चीज़ नहीं होती, यानी कि वो पेंट शेड सब कुछ होता है। लेकिन जब हम उस घर में एंटर होते हैं तो हम अपना पंखा लेते हैं, टीवी लेते हैं, वॉशिंग मशीन लेते हैं, इस्त्री वगैरह लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल है। जब इसकी ऑपोजिट लें, हम एक ऐसा घर खरीदते हैं जिसमें हर चीज़ पहले से ही मौजूद है। टीवी, फ्रिज, जो भी ये इस्तेमाल शुदा चीज़ है वो पहले ही मौजूद है। तो जो पहले ही मौजूद है वो हमारे पास होता है पोलर मालिक्यूल्स। जो पहले मौजूद नहीं होता बल्कि हमें खुद लाना पड़ता है, वॉशिंग मशीन, टीवी, जो भी हमें इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, तो वो हमने दो लास्ट जो वीडियो दी उसमें एक्सप्लेन किया होता है। इसमें हमें इस्तेमाल शुदा है, यानी कि पहले ही ऑलरेडी ही हमारे पास जो है परमानेंट हो सकता है डाइपोल, या फिर पार्शियली हो सकता है। अब क्या होता है कि जब इस हम जो पोलर मालिक्यूल है, वाटर है, इस मालिक्यूल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, अब यहाँ देखें हमारे पास जो एंगल है वो 105 का एंगल है। ओके, यानी कि यहाँ ये एंगल कहाँ के कितना बन रहा है, 105 का एंगल बन रहा है। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास। जब इस मालिक्यूल को, हम पोलर मालिक्यूल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओके, तो जब हम अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर रखते हैं पोलर मालिक्यूल को, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है कि जो हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज जो अबव साइड पर होता है और नेगेटिव साइड डाउनवर्ड साइड पर आ जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास फोर्स होती है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो हमारे पास एफ प्लस होती है, और इस क्यू नेगेटिव वजह से जो फोर्स होती है वो एफ नेगेटिव होती है। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, डी डिस्टेंस होता है। तो अब यहाँ हमारे पास डिस्टेंस है क्यू, पॉजिटिव क्यू के दरमियान और नेगेटिव क्यू के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है। अब जो पॉजिटिव एफ है फोर्स है और नेगेटिव फोर्स है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ओके, तो कैंसिल आउट कर देंगी, तो जो हमारे पास होगा, ये हमारे पास जो डाइपोल क्रिएट होगा, ये रोटेट भी करेगा, यानी कि यहाँ टार्क भी प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ टार्क
जो हमारे पास होगा वो क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास होगा वो ये डायपोल मोमेंट रोटेट करेगा, कुछ ना कुछ रोटेट करेगा। अब जो इसका आंस है वो कैसे है कि हालांकि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद टार्क क्रिएट हुआ है, इसका जो आंसर होगा मैं वो लास्ट पे देता हूँ। अब यहाँ देखें, जब हमारे पास टार्क है, इसको हमने इधर एन से डिनोट किया हुआ है, तो हम जानते हैं जो टार्क होता है वो किसके इक्वल होता है, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। यानी कि हमने सिंपल जिसका फार्मूला वो क्या है, आर क्रॉस एफ होता है। आर क्या होता है, जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, ओके, और जो हमारे पास एफ होती है वो फोर्स होती है। अब चूंकि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं यहाँ, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ प्लस है, तो ये किसकी वजह से, आर एफ किसकी वजह से है, ये टार्क ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, और ये जो ये टार्क है ये नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी नेगेटिव क्यू की वजह से है। अब जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान टोटल डिस्टेंस डी है, तो हम यहाँ हाफ लेंगे, क्योंकि हम हाफ ले रहे हैं, तो ये d/2 हो जाएगा, ये भी नेगेटिव d/2 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्यू की वजह से है। तो जो टोटल होगा मेरे पास वो आ जाएगा क्यू डी क्रॉस ई आ जाएगा। तो हम जानते हैं जो मेरे पास क्यू डी होता है वो हमारे पास डायपोल मोमेंट होता है, इसको हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ओके। तो हमारे पास जो टोटल टार्क हो जाएगा वो हो जाएगा पी क्रॉस ई हो जाएगा, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब जो हमारे पास ये हमने तमाम बातें की हैं, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में की है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि जो हमारे पास ये थी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास यूनिफॉर्म थी, को क्या सी यूनिफॉर्म। लेकिन जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम नॉन यूनिफॉर्म लें, तो उस केस में क्या होगा कि जो हमारे पास ये फोर्सेस एक दूसरे को पहले कैंसिल आउट कर रही थी, अब ये कैंसिल आउट नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी नॉन यूनिफॉर्म है। तो नॉन यूनिफॉर्म में जो मेरे पास पॉजिटिव फोर्स होगी वो डज नॉट एग्जैक्टली बैलेंस विद नेगेटिव फोर्स, यानी कि जो नेगेटिव क्यू की वजह से होगी। देयर विल बी अ नेट फोर्स ऑन द डाइपोल। अब यहाँ हमारे पास नेट फोर्स भी होगी। कहने का मतलब क्या है, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में होगी, अब यहाँ हमारे पास टार्क तो होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास फोर्स भी मौजूद होगी। जब पिछले केस में क्या था, यूनिफॉर्म केस में सिर्फ टार्क था लेकिन फोर्स वो नहीं थी। तो अब इस केस में जो हमारा फोर्स हो जाएगी वो भी आ जाएगी। तो हम जानते हैं जो हमारे पास फोर्स होती है वो इज इक्वल टू होती है क्यू ई होती है। तो इसके लिए जब हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू डेल्टा ई आ जाएगा। अब इसमें क्या है कि अब हम सपोज करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस है, यानी कि जो आर है वो हमारे पास बहुत कम है, यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस है, ओके। शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब कि डाइपोल जो हमारे पास मोमेंट डाइपोल बना हुआ है वो क्या है, हमारे पास शॉर्ट है। तो उस केस में हमारे पास ये होता है डेल्टा ई एक्स। ये एक्स क्यों लिए है, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए। तो वो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई एक्स, सॉरी डेल्टा ई एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ई एक्स डी हो जाएगा। डी हमारे पास क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस होगा, ओके। तो इसलिए हमारे पास वाई एक्सिस के लिए होगा, इसी तरह हमारे पास ये जी एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। हम अपनी आसानी के लिए जो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। यानी कि क्या किया, सिर्फ सिंपल क्या किया है कि मैं डी को अंदर ले गया हूँ, जो हमारे पास है ये डेल्टा, इसको मैं बाहर ई को मैं बाहर ले आया हूँ। तो अब इसको मैं इस फॉर्म लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो जो मेरे पास होता है एफ ये आ गया, क्यू ये आ गया, और ई की मेरे पास ये वैल्यूज़ हमने इधर पुट कर दी हैं। एफ इक्वल टू क्यू और ई की वैल्यू हमारे पास ये है, इधर हमने पुट कर दी। तो हम जानते हैं जो हमारे पास होता है क्यू डी किसके इक्वल होता है, पी के। यानी कि जो हमने लास्ट वीडियो में भी इस पर बाकी थी देखें, तो मेरे पास ये क्यू डी था, इसको हमने किसके इक्वल किया है, पी के इक्वल किया है। तो यहाँ सिमिलरली हम इसका क्यू डी को इक्वल कर रहे हैं पी के, तो बाकी टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया किसका, फोर्स का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में होती है, तो उस केस में हमारे पास टॉर्क भी होता है और फोर्स भी होती है। अब ये मेरे पास ये रिज़ल्ट है, तो ये रिज़ल्ट है ये फॉर अ सिंगल एटम के लिए है। और जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल के लिए है। कब? जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में है। और ये आंसर कब है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म में है।
अब हम आ जाते हैं उस क्वेश्चन पर जो को मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसका मैं आंसर लास्ट पे दूंगा, कि जो मेरे पास ये फोर्सेज एक दूसरे कैंसिल आउट तो कर देती हैं, लेकिन जो मेरे पास टार्क होता है उसके वजह वो टार्क क्रिएट हो जाता है। वो कैसे होता है? अब इसका आंसर यस में भी है और नो में भी है। यस इसलिए होता है कि जब जो हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं इसको हम आइडियल कंसीडर नहीं करते। हम कहते हैं कि ये वाकई पॉजिटिव चार्ज है रियल केस में और ये नेगेटिव चार्ज है रियल केस में। जब हम दोनों चार्जेस को आइडियली तौर पर कंसीडर नहीं करते तो हम ये कंसीडर करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, और सॉरी इलेक्ट्रॉन है। ये कुछ ना कुछ मैच रखते हैं। अब ये चूँकि कुछ ना कुछ मैच रखते हैं जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान जो होगा वो समथिंग जो हमारे पास कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा। मोमेंट इनर्शिया ऑफ क्रिएट होगा अल्थो अगरचे ये फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो हमारे पास फोर्स की है वो बिल्कुल एक्स अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की है और इसकी डायरेक्शन बिल्कुल नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, ये तो कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और फोर्सेज होंगी जो मोमेंट इनर्शिया की वजह से होगी और उसी की वजह से हमारे पास जो टार्क होगा वो क्रिएट हो जाएगा। तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व। इन अदर वर्ड्स आप ये समझ लें कि जो हमारे पास ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो फोर्सेस हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट तो कर देती हैं, लेकिन इनका फिर भी इफेक्ट मौजूद रहता है। मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल जो दी जाती है वो यही है कि जब वालिद साहिब फादर ड्यूटी से घर आते हैं तो जो बच्चे होते हैं वो खामोश करके बैठ जाते हैं, यहाँ के जो बाअदब घराना होता है। लेकिन अगर वही वालिद सो जाएं तो फिर भी उनका एक जो खौफ होता है वो तारी रहता है घर पर। बच्चे खेलते कूदते हैं लेकिन आवाज़ पैदा नहीं करते। तो यही हिसाब ये है कि वालिद साहब सोए हुए हैं लेकिन फिर भी उनका खौफ है। तो सिमिलरली जो इधर फोर्सेज तो कैंसिल तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनका कोई ना कोई इफेक्ट होगा जिसकी वजह से टार्क होगा।